चैप्टर हेलो एल्केन में हमने पिछली वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़े थे। अब उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका थर्ड पार्ट है हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, तो हमारा टॉपिक है हेलोजनेशन ऑफ एल्केन क्या होगा। मान लो हमने यहाँ एक कार्बन का एल्केन लिया, जैसे CH4, उस पर रिएक्शन कराई क्लोरीन की। एक कार्बन पर क्लोरीन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ लिख दिया हमने Hμ या सनलाइट। अब रिएक्शन कैसे होगी? सिंपल कंसेप्ट है, आपको एक H हटाना है Cl के साथ, एक H हटाना है Cl के साथ। यहाँ क्या बचेगा? CH3। अब Cl के साथ एक H हटा दिया तो CH3 बचा, और ये Cl यहाँ जोड़ देना है, तो ये मैंने जोड़ दिया Cl प्लस HCl। ठीक है, फिर इस पर हम एक बार रिएक्शन और करा देंगे क्लोरीन की, सनलाइट की वजह, फिर एक H हटा देंगे Cl के साथ, तो यहाँ बचेगा CH2 और एक Cl जोड़ेंगे तो Cl2 प्लस HCl। फिर हमने एक क्लोरीन की रिएक्शन दोबारा करा दी, Cl2 की रिएक्शन, फिर एक Cl हटा दिया H के साथ, तो क्या बचेगा यहाँ CH, और यहाँ दो Cl थे, एक Cl जुड़ गया Cl3 प्लस HCl। फिर हमने इस पर Cl2 रिएक्शन करा दी, एक H हटा दिया, फिर दोबारा से हमने, तो Cl जुड़ेगा तो बनेगा CCl4 प्लस HCl। तो इस तरह से स्टेप वाइज H हटाते जाएंगे और कंपाउंड में Cl जुड़ता चला जाएगा। मान लो हम इसको कार्बन की संख्या बढ़ा दें, कार्बन की संख्या हम एक के बाद 2 कर दें, तो क्या होगा? थोड़ा उस पर ध्यान दें। तो मैं यहाँ रिएक्शन समझा रहा हूँ, अगर कार्बन 2 होते तो कैसे रिएक्शन होती। जैसे हमारे पास 2 कार्बन है, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन हो गया, प्लस क्लोरीन, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, तो आप एक HCl निकाल दो, तो क्या बचेगा? CH3, यहाँ क्या बचेगा? CH2, और ये हो गया HCl निकल गया, और ये Cl जुड़ा, Cl प्लस HCl, ये कंपाउंड बन के आ जाएगा। अगर आप 3 कार्बन लेते हो, CH3, CH2, CH3, और आपने लिए 3 कार्बन और रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या होगा? सबसे पहले आप यहां से एक H निकालो। जब आप यहां से निकालोगे, जब कार्बन की संख्या 3 है, तो हमें यह सोचना होगा कि कहां से H निकल सकता है। तो मैंने एक निकाल दिया यहां से, तो क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2, और यहां जुड़ गया Cl प्लस HCl, एक कंपाउंड तो ये बन गया। अब हम कह रहे हैं कि यहां से नहीं, हम यहां से निकालते हैं। अगर मैं यहां से निकालता हूं तो क्या होगा? तो साथ में बनेगा, एक H कम कर दो, CH3, CH, CH3, CH3, CH, CH3, एक H कम किया और यहां जोड़ दिया Cl, तो यहां से निकालोगे तो ये बनेगा। यहां से एक H कम के Cl जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। अब यहां से निकालो, यहां से निकालो, एक ही बात है। यहां से निकालो या यहां से निकालो, एक ही बात है। तो कितने प्रोडक्ट मिले? एक प्रोडक्ट ये मिला और एक प्रोडक्ट ये मिला। देखो, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री से अधिक स्टेबल होता है 2 डिग्री, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये कम अमाउंट में बनने वाला माइनर प्रोडक्ट, और ये ज़्यादा अमाउंट में बनने वाला मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 3 कार्बन का अरेंजमेंट। अब मान लो मैं ये कहता कि नहीं भाई, मुझे चाहिए 4 कार्बन का अरेंजमेंट। अगर मैं 4 कार्बन का अरेंजमेंट लूँ तो क्या होगा? CH3, CH2, CH2, CH3 प्लस Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है,
4 कार्बन ले रखे हैं, तो आप देखो 4 कार्बन लोगे तो एक बार यहां से निकालो, HCl निकाल दिया और Cl जोड़ दो, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 ये CH2, एक H निकल गया Cl के साथ, और ये Cl जोड़ दो, Cl प्लस HCl, ये प्रोडक्ट बन गया। अब हमने यहां से निकाला है, अब हमने कहा कि नहीं यहां से निकाल के देखो, तो दूसरा प्रोडक्ट बनाओ, CH3 CH2 CH, यहां Cl जोड़ दिया और ये CH3, ये 2 प्रोडक्ट बन गए। अब देखो यहां से और यहां से निकालोगे या फिर यहां से H हटाओगे तो सेम प्रोडक्ट आएगा, यहां से हटाओ या यहां से हटाओ सेम प्रोडक्ट आएगा। तो ये 1 डिग्री प्रोडक्ट है, द माइनर प्रोडक्ट, ये 2 डिग्री बना मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। मैं एक और रिएक्शन समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। हैलोजनेशन है एल्केन का। मान लो थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं कि ये तो आपकी है इस तरह से रिंग, चलो उसको मैं बेंजीन बना देता हूं, ठीक है, और यहां कर दिया मैंने CH2 CH3, ठीक है, और इस पर एक्शन कराई मैंने Cl2 की, इस पर एक्शन कराई मान लो Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो बेंजीन रिंग है, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अब Cl की रिएक्शन करानी है तो क्या होगा, तो ये कहेगा भाई मान लो मैं बेंजीन नहीं मानता हूं, ऐसे मान लेता हूं, डबल बॉन्ड मान लेता हूं, या फिर बेंजीन मान सकता हूं। तो डबल बॉन्ड कहेगा मैं एडिशन करूंगा, लेकिन सनलाइट कह रही है कि नहीं, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन कराना है तो जहां डबल बॉन्ड है उसके पड़ोसी कार्बन को देखो, इसको यहां से एक H निकालेंगे, तो यहां से H निकालेंगे Cl के साथ, HCl निकल गया, प्लस क्या बनेगा, तो इस तरह से हमने रिंग बना दी, डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, एक H हटा दिया, ये CH3 है, H हटा के Cl जोड़ दिया, तो ये प्रोडक्ट बन जाए। तो सनलाइट की प्रेजेंस में एडिशन नहीं कराना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट, एडिशन रिएक्शन। एडिशन कंसेप्ट, मान लो हमें Br2 का या HBr का एडिशन कराना है, तो मैंने आपको कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर आप एडिशन कराओ Br2 का, तो ये Br2 हो गया। एडिशन कराना है CCl4 की प्रेजेंस में, कहेगा रिएक्शन बताओ, तो हम कहेंगे भाई ये बॉन्ड ऐसे घुमा लो, इलेक्ट्रोमेरिक चेंज करके बॉन्ड घुमा दो, या माइनस आएगा और यहाँ प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है। एडिशन में मैंने बताया था डबल बॉन्ड घुमा के हो जाता सिंगल, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये कौन है प्लस, तो प्लस से जुड़ेगा माइनस फैक्टर, तो यहां जुड़ जाएगा Br, प्लस से जुड़ेगा माइनस तो यहां जुड़ गया Br, और माइनस से जुड़ेगा प्लस तो ऊपर जुड़ जाएगा Br, एंटी में जुड़ना है उल्टा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। मान लो आपको मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना होता, कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल। मैंने बहुत डिटेल में मार्कोनिकॉफ रूल बताया है पहले। मैंने कहा कि हमारे पास है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, मार्कोनिकॉफ रूल जोड़ना है, बता चुका हूं बहुत डिटेल में पहले भी, ये प्लस है ये माइनस है। तो हमने बताया था कि नेगेटिव पार्ट इन दोनों में से उस कार्बन से जोड़ते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ जोड़ेंगे नेगेटिव पार्ट मतलब Br। तो पहले इन बॉन्ड को सिंगल कर लेंगे, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस जगह पे जुड़ेगा Br, तो यहाँ जोड़ दिया Br, ठीक है, और यहाँ जुड़ेगा ये H, तो यहाँ जोड़ दिया मैंने H। तो इस तरह से हो गया ये मार्कोनिकॉफ रूल। डिटेल में सीखना है पीछे GOC में जाके देखें। ओके, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर हम HBr का एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड।
इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें माना जाता है कि नेगेटिव पार्ट को जोड़ो इन दो कार्बन में उस कार्बन से जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, मोर हो, तो यहाँ जोड़ देंगे Br। तो क्या आंसर आएगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस जगह पे Br जुड़ जाएगा तो यहाँ जोड़ देंगे H। तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट, ठीक है। और डिटेल में सीखना है तो GOC में समझाया था। अगला कंसेप्ट हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बहुत डिटेल में पढ़ाया था पहले, दोबारा समझो। किसी एल्काइल हैलाइड पर CH3 CH2Cl, उस पर हमने रिएक्शन कराई KOH की, एल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं, Cl जहां से जुड़ा है वो कहलाता है अल्फा, इसका पड़ोसी कहलाता है बीटा। तो हमने यहाँ CH2H लिख दिया, तो K के साथ हम Cl निकाल देते हैं, ओके, और बीटा से एक H निकालते हैं OH के साथ। तो एक Cl यहां से निकला और H निकला यहां से, तो इन दोनों के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस K के साथ Cl गया तो KCl और H गया OH के साथ तो बन जाएगा H2। इसको बोलते हैं डी मतलब निकालो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। मान लो ये ऐसे होता CH3 CH Cl CH2 CH3 और हम रिएक्शन कराते एल्कोहलिक KOH के साथ, डिटेल में पढ़ाया था मैंने। तो K के साथ Cl चला जाएगा, KCl बन जाएगा, ये अल्फा हो गया। इसके दो पड़ोसी, एक पड़ोसी बीटा, एक पड़ोसी बीटा। और जब एल्कोहलिक KOH होता है तो हम यूज करते हैं सेट-जेब रूल। सेट-जेब रूल में मैंने कहा था कि बीटा का वो H जाएगा जिस पर H कम होगा। इस पर 3 H है, इस पर 2 H है, तो यहां से एक H इस OH के साथ निकल जाएगा। तो K के साथ गया Cl, KCl बना, यहां से एक H गया OH के साथ तो H2O बना। मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, अगर मैं यहां से H उठाता हूं तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक प्रोडक्ट बन गया। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप यहां से ना हटा के यहां से डालते हो तो एक H यहां से डालोगे तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, दो प्रोडक्ट प्राप्त हुए, दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होगा सेट-जेब रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। इस रिएक्शन को मैं एक और तरीके से करा के दिखाता हूं जो मैंने पहले समझाई थी। कैसे? मैकेनिज्म से। जैसे मेरे पास है CH3 CHCl और CH2 CH3, यहां मैंने लिखा KOH, KOH का OH नेगेटिव, उसको देखकर ये Cl गायब हुआ, यहां बना कार्बोकैटायन CH3 CH प्लस CH2 CH3, ये बन गया कार्बोकैटायन। उसके बाद देखो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री, शिफ्टिंग नहीं होगी, तो 2 डिग्री से अधिक डिग्री का कोई भी एटम नहीं है। तो पड़ोसी कार्बन से 2 डिग्री जिस पर प्लस है उसके इस कार्बन का H या इस कार्बन का H बॉन्ड घुमाना होगा ऐसे, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन हम 2 डिग्री का घुमाते हैं ना कि 1 डिग्री का, तो यहां से बॉन्ड घुमाया तो आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। अगर ये वाला बॉन्ड घुमाते तो माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब हम समझेंगे जो हमने थ्योरी पढ़ी है उन पर बेस्ड क्वेश्चन पार्ट। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर। मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन का अटैक दिखाना है। ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्लोरिनेशन कराओ। तो देखो हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH, ये हॉल ट्वाइस है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये हो गया CH2 CH3। इस पर हम चाहते हैं क्लोरीन की रिएक्शन, तो
तो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं वो सब बनाएंगे और फिर देखेंगे उसमें कितने पॉसिबल होंगे। मान लो मैंने एक एच यहां से निकाल दिया Cl के साथ, एच निकालो Cl जोड़ो, तो क्या बना? पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 CH2 H हटाओ, CH2 एक H हटाओ, Cl जोड़ो, प्लस HCl, एक प्रोडक्ट बन गया। मैंने कहा भाई यहां से नहीं, मुझे तो यहां से हटाना है, तो मैं यहां से हटा के दूसरा प्रोडक्ट बनाता हूं, CH3 CH, फिर ये CH3 यहां से डाला हो तो एक H कम करा और एक Cl जोड़ दिया और ये CH3 प्लस, मैंने कहा यहां से नहीं, मुझे तो यहां से हटाना है, तो CH3 CH3 यहां से हटाना है तो एक H हटाया, Cl लगाया, CH2 CH3 प्लस, मैंने कहा मुझे यहां से नहीं, यहां से हटाना था, तो यहां से हटाओ, एक H हटाओ, CH2 से Cl जोड़ो, ये हो गया CH, नीचे CH3 CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये बन गया। मैंने कहा भाई मुझे तो यहां से हटाना था, यहां से हटाओ, तो प्लस CH3 CH CH2 यहां से H हटाओ, Cl जोड़ो, CH2 CH3, तो इतने सारे प्रोडक्ट बनके तैयार हुए। सिंपली H हटाया और प्रोडक्ट बनाया। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। ये कैसे पता चलेगा? तो देखो ये Cl जुड़ा है 1 से, 1 2 नंबर डाल रहा हूं, 3 4, इसमें Cl जुड़ा है 1 पे और CH3 जुड़ा है 3 पे, एक प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट। ओके, अब ये देखो ये 2 पे जुड़ा है, 1 2 3 4, CH3 जुड़ा है 3 से और Cl जुड़ा है 2 से, ये 1 से जुड़ा है, ये 2 से जुड़ा है, अलग अलग प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट नंबर 2 हो गया। ओके, ये प्रोडक्ट नंबर 2 हो गया, चाहे ऐसे करता जा रहा हूं, पहला प्रोडक्ट हो गया ये, दूसरा प्रोडक्ट हो गया ये। अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करें, 1 2 3 4, मुझे घबराहट हुई, मैंने क्या कि ये Cl जुड़ा है 2 पे, यहां भी Cl 2 पे था, मैं ये तो सिमिलर हो रहा है। फिर मैंने पूछा CH3 का जुड़ा है 3 पे और यहां CH3 जुड़ा है 2 पे, ये 3 पे ये 2 पे, इसका तो अलग है, तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। 1 2 3 4, फिर मुझे प्रॉब्लम हुई, 1 पे Cl जुड़ा है, मैंने 1 पे Cl जुड़ा है, लेकिन यहां CH3 जुड़ा है 3 पे और यहां CH3 जुड़ा है 2 से, तो ये अलग है, ये अलग है, तो एक प्रोडक्ट ही हो गया। अब फिर इसको देखते हैं, 1 2 3 4, 1 पे Cl जुड़ा है, 1 पे Cl जुड़ा है, 2 पे CH3 जुड़ा है, 2 पे CH3, 2 पे CH3, सर ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये एक प्रोडक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, कैसे मत लिखो भाई, ये कैंसिल हो गया। तो एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, ये तीसरा प्रोडक्ट और ये चौथा प्रोडक्ट, तो इस कंपाउंड से कितने आइसोमर बनेंगे? तो हमने कहा 4 आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 आइसोमर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन पर 2 हेलोजन जोड़नी है, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। अब 3 कार्बन पे 2 Cl जोड़ने हैं, 2 हेलोजन जोड़ने हैं, तो कहां कहां जुड़ सकता है? तो मैंने कहा भाई एक Cl यहां जोड़ दो, एक Cl यहां जोड़ दो, 2 प्रोडक्ट यहां बन सकते हैं। तो आप एक Cl यहां जोड़ सकते हो, एक Cl यहां जोड़ सकते हो, एक प्रोडक्ट। मान लो ये 3 कार्बन है, मैंने कहा एक Cl यहां जोड़ दो, एक Cl यहां जोड़ दो, ये दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है डाई हैलाइड में। फिर मैंने कहा देखो आप एक काम करो, एक आपने यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, 2 कंडीशन हमको समझ में आ गई। आप एक काम करो, एक ही से दोनों जोड़ लो, एक ही से दोनों जोड़ दो इस वाले से। अब यहां जोड़ो या यहां जोड़ो, एक ही बात है, चाहे इस वाले कार्बन से दोनों जोड़ दो, चाहे इस वाले कार्बन से। 1 2 3, फिर मैंने सोचा ये बीच में रह गया, तो बीच में दोनों Cl जोड़ दो, तो 1 2 3 4 तरह के प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं डाई हेलोजन डेरिवेट्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 does not react with chlorine, not react in chlorine in dark, but gives a single monochloro compound
C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। कंपाउंड बताओ कौन सा है। तो बेटा ये एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला CnH2n, ये 5 ये 10। CnH2n जो हाइड्रोकार्बन में वो एल्कीन का भी फॉर्मूला ये, और ये फॉर्मूला साइक्लो एल्केन का भी है। ये फॉर्मूला एल्कीन का भी है और ये फॉर्मूला साइक्लो एल्केन का भी होता है। ओके, पहला पॉइंट। तो या तो ये एल्कीन है या फिर साइक्लो एल्केन है। अब ध्यान रखना, एल्कीन डार्क में रिएक्शन करता है, साइक्लो एल्केन एल्केन है तो डार्क में रिएक्शन नहीं करता, ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। अब उसने कहा है कि C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो कौन है? साइक्लोएल्केन। बट सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बना रहा है इन ब्राइट लाइट, सनलाइट में रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये एल्कीन नहीं है। कौन है? साइक्लोएल्केन है। अब 5 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड होता है ये 5 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड, और इसके एवरी कार्बन पे जुड़ा होता है H, उस पर रिएक्शन करानी है क्लोरीन की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये H हट जाएगा Cl के साथ और एक Cl जुड़ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट में बन जाएगा ये कंपाउंड प्लस HCl। तो उसने पूछा है ये हाइड्रोकार्बन कौन है? C5H10, तो ये है आपका ये कंपाउंड और इसका नाम है साइक्लो, 5 कार्बन का है साइक्लोपेंटेन, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोपेंटेन। ओके, एक और क्वेश्चन देखो नीचे लिखा है, तो मैं ऊपर का क्वेश्चन रफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है नीचे? राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड। आइसोमर बताने कितने हो सकते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। तो मैं कहूंगा एक Br जुड़ा है और 4 कार्बन है। 4 कार्बन होते हैं जिसके अंदर वो होता है ब्यूटेन। ध्यान रखना, ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, 2 आइसोमर। एक होता है सीधा सीधा इस तरह से जिसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है इस तरह से 3 कार्बन दिखाते हैं, एक कार्बन नीचे शो करते हैं, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो देखना यह है कि इससे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे और इससे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे पहले Br जोड़ना है, तो मैं Br कहाँ जोड़ सकता हूँ इस कंपाउंड में। तो मैंने कहा एक Br आप यहाँ जोड़ दो, ठीक है, इस वाले में। फिर मैंने कहा कि एक काम करो, आप Br यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दिया, अगली बार यहाँ जोड़ दो। फिर मैंने कहा एक काम करो, अगली बार Br यहाँ जोड़ दो, जोड़ते चले जाओ। फिर उसने कहा नहीं भाई मैं तो यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ जोड़ने वाला हूँ। तो मैंने कहा यहाँ जोड़ दो, 1 2 3 4, और आप जोड़ो यहाँ। तो देखो 4 कार्बन जो अरेंजमेंट था उस पर हमने Br जोड़ के दिखाया। अब देखो कौन सिमिलर है, ये 1 नंबर पर है और ये भी 1 नंबर पर है, देखो बिल्कुल सेम जुड़े हैं। तो एक को क्रॉस कर दो, एक को मान लो। 1 2 ये 2 पे जुड़ा है, 1 2 ये भी 2 पे जुड़ा है, बिल्कुल सेम है। तो एक को क्रॉस कर दो, एक को मान लो। तो ब्यूटेन में इस वाले स्ट्रक्चर में 2 बन गए। अब यहां जोड़ के देखते हैं। एक बार Br मैंने यहां जोड़ दिया, 1 2 3 4। एक बार Br मैंने यहां जोड़ दिया, 1 2 3 4। मैंने कहा नहीं मैं तो यहां जोड़ूंगा। एक बार मैंने यहां जोड़ दिया। एक बार मैं एक काम करता हूं, एक बार मैं इससे जोड़ देता हूं। तो देखो ये जुड़ा है यहाँ 1, ये 2, ये 3, 1 पे Br और ये जुड़ा हुआ 2 पर। ये देखो 1 2 3, 2 पे Br जुड़ा है और 2 पे कार्बन जुड़ा है। तो ये अलग है, ये अलग है, तो एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया। इसे देखो कि किसी से मैच तो नहीं कर रहा है। 1 2 3 कहाँ जुड़ा है Br? 1 पे, Br 1 पे जुड़ा है देखो, और 2 पे जुड़ा है C, 2 पे जुड़ा है C। देखो बिल्कुल सेम है, तो ये क्रॉस हो गया। इधर देखो 1 2 3, 1 पे Br 1 पे Br, 2 पे जुड़ा है C, 2 पे जुड़ा हुआ है देखो ये C, 2 पे जुड़ा है ये C, 2 पे जुड़ा हुआ है ये C, 2 पे जुड़ा C, सेम हो गया। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं इससे, इसे गलत। तो 2 तो ये बने और 2 ये बने, टोटल 4 बन गए।
हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई इज इट सो दैट मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद केसीएन। अगर मैं मिथाइल ब्रोमाइड पर रिएक्शन कराऊंगा केसीएन की, ठीक है, तो मोस्टली गिव मिथाइल साइनाइड बट रिएक्ट विद एजीसीएन। अगर मैं मिथाइल ब्रोमाइड पर एजीसीएन की रिएक्शन कराऊंगा तो बनता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों? तो मैंने कंसेप्ट बताया था, K प्लस को Br नेगेटिव के साथ निकाल देंगे, ठीक है, और ये Cn इसके साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा CH3Cn प्लस KBr। मैंने कहा था KCN रिएक्शन करता है तो Cn जुड़ता है। अब AgCN के साथ कराओगे तो Ag प्लस Br के साथ निकल जाएगा, तो इस जगह पे बना AgBr और यहां CH3 के साथ कौन जुड़ेगा? तो जब AgCN रिएक्शन करता है तो Cn नहीं जुड़ता है, Nc जुड़ता है, तो हमने कहा ये आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो उसने इसका कॉज पूछ लिया कि इसकी रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड बनता है, मिथाइल साइनाइड, और AgCN की रिएक्शन कराते हैं तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसा क्यों? शुरुआत में हमने बताया था कि KCN से RCN बनता है और AgCN से RNC बनता है, ऐसा बोला था। अब इसका कॉज सीखना है। तो देखो, जो KCN है ये एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। तो ये चाहेगा कि जो कंपाउंड बने वो आयनिक बने, मतलब स्ट्रॉन्ग बने। तो ये चाहेगा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला कंपाउंड हूं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला कंपाउंड हूं, तो मुझसे जो बने वो भी स्ट्रॉन्ग बने। ओके, तो जरा देखो, हमने कार्बन पे अटैक कराया Cn का। जब हमने रिएक्शन कराई तो इस कार्बन पे अटैक हुआ Cn का, तो यहां कार्बन पे अटैक कराया Cn का, मतलब कार्बन पे अटैक कराया कार्बन का। तो ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, इस तरह से, और इनके बीच की ये हो गई डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अगर ये कार्बन पे कार्बन अटैक करता है तो ये बनेगा। अगर कार्बन पे Nc अटैक करता है, Nc उल्टा, तो ये कार्बन, और इससे जुड़ा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, कार्बन से छोटा साइज होता है नाइट्रोजन का, तो ये हो गई डिस्टेंस। देखो, ये दोनों साइज बड़े हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ज़्यादा होगी। ये छोटा साइज है तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ठीक है। अब सोचो इस बात को कि जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा। यहां होता है लॉन पेयर, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे तो ये थोड़े दूर हो जाएंगे, सरक जाएंगे। नाइट्रोजन पर लॉन पेयर होता है तो ये सरक गया, तो ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। तो इससे भी कहीं ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई इसकी। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। बॉन्ड लेंथ का उल्टा होता है बॉन्ड एनर्जी, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम और इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। भाई अब मैं ये कह सकता हूं इन दोनों के कंपेयरिंग में इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी रिपल्सन की वजह से। तो यहां बॉन्ड एनर्जी कम होगी, यहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो कहां से अटैक हुआ? कार्बन साइड से, इसलिए यहां साइनाइड बनता है। तो ये तो हो गया साइनाइड का कंसेप्ट। अगर हम यहां बात करें AgCN की, तो यहां AgCN की बात करेंगे तो ये है आपका कोवलेंट कंपाउंड। अगर ये कोवलेंट कंपाउंड है तो ये वीक बॉन्ड बनाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, तो किस साइड से अटैक होगी? नाइट्रोजन साइड से, इसलिए आइसोसाइनाइड बनेगा।